Rahim. Welcome to EDU Planner and welcome to Current Affair Series 2022. जैसे कि हमें और आपको भी पता होगा कि हम 2022 की सीरीज जो है वो लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हम जनवरी का पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर शायद एक वीडियो होगी या आज की लास्ट हो सकता है वीडियो हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हम कर चुके हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी चेंज हो चुकी हैं उनको पढ़ने की, उनको करंट अफेयर में याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो हम जो है अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन न्यू हेड ऑफ ईयू रोबर्टा मेटिसोला इलेक्टेड। कि ईयू जो है यूरोपियन यूनियन, इसकी हेड बनी थी रोबर्टा मेटिसोला। इनको इलेक्ट किस डेट को किया गया था, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर क्या है कि जनवरी 18 2022। वैसे अगर हम देखें तो जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो हेडशिप है वो हर साल में 2 बार चेंज होती है। इसमें रोटेशन होती है कंट्रीज की, जो रोटेशन जो है वो कितने टाइम की होती है, रोटेशन आफ्टर 6 मंथ्स। हर 6 माह के बाद जो है वो ईयू की जो हेडशिप है वो रोटेट करती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पास चली जाती है। लेकिन अभी जो है वो नए हेड बन चुके हैं, लेकिन हम जो है वो इसको किस लिए देख रहे हैं, किस रीजन से देख रहे हैं रोबर्टा मेटिसोला को, वो ये है कि रोबर्टा मेटिसोला जो थी ये यंगेस्ट ईयू हेड थी, यूरोपियन यूनियन की जो है ये यंगेस्ट हेड थी। और फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रोबर्टा मेटिसोला जो है वो किस कंट्री से जो है वो बेस करती थी, वो थी माल्टीज, मतलब माल्टा की रहने वाली थी। इसमें जो है ये 3 क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। डेट पूछी जा सकती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ये है कि वो ये पूछ सकता है कि ईयू की जो है वो सबसे यंगेस्ट हेड जो है वो कौन थी, तो वो कौन थी, रोबर्टा मेटिसोला। रोबर्टा मेटिसोला, और वो माल्टीज थी। और फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट ये कि अगर 6 माह के बाद रोटेशन होती है तो अभी करंटली 2023 के अंदर जो है वो कौन है हेड। 2023 के अंदर जो है वो जनवरी 1 2023 को जो है वो एक नए हेड बने हैं इसके, और वो कौन है, वो है ओलफ क्रिस्टरसन। ओलफ क्रिस्टरसन जो है वो करंट ईयू के हेड हैं, और ये जो है वो किस डेट को इनको जो है वो इलेक्ट किया गया था, जनवरी 1 2023 को। और इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ओलिव क्रिस्टरसन जो है वो किस कंट्री से बेस करते हैं। वो एक्चुअली जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन के, प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन के। और इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन जीके में जो है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बनी कब थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है, या यूरोपियन यूनियन द और यूरोपियन यूनियन जो है वो कब बनी थी। तो ये जो है मैं यहाँ पे आपको पहले लिख देता हूँ, बाद में रेज कर दूंगा इसको, कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 1993 के अंदर जो है ये बनी थी। और फिर उसके बाद जो है वो ये भी पूछ सकता है कि जो है ये किस ट्रीटी के तहत जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो बनी थी। तो ये याद रखें, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है उसके तहत जो है उसके अंडर जो है यूरोपियन यूनियन बनी थी 1993 के अंदर। ये जो है वो किस कंट्री के अंदर बेस करती है, ये उस टाइम जो है ये नेदरलैंड के अंदर जो है ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके बाद जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो वजूद के अंदर आई थी। और फिर उसके बाद है कि यूरोपियन यूनियन, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन एक उन कंट्रीज में शामिल है जिसमें जो है वो द का यूज होता है, द आर्टिकल जो है वो यूज होता है। शायद 2-3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ जो है वो द का इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। नेदरलैंड है, द यूके है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, द KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये 3-4 कंट्रीज हैं जिनके साथ जो है वो दा का वर्ड जो है वो यूज होता है। अच्छा, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहते हैं हु इज द यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, कि कौन सी यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने पहली बार अकेले जो है पूरी दुनिया का जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो फ्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें देखें कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको इंपॉर्टेंटली आपने देखना है कि पूछा क्या गया है, कि यंगेस्ट वुमेन पूछा गया है या यंगेस्ट मैन पूछा गया है। तो यंगेस्ट वुमेन जो है वो कौन है जिन्होंने पहली बार जो है दुनिया का सोलो राउंड ट्रिप लिया था, उनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड। ज़ारा रदरफोर्ड जो है वो यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने जो है वो पहली बार दुनिया का जो है वो सोलो जो है वो ट्रिप लिया था। और इनकी एज क्या थी? इनकी एज जो है वो थी 19 ईयर्स। इन्होंने जो है वो जनवरी 2022 के अंदर जो है ये राउंड ट्रिप लिया था। और फिर उसके बाद जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यंगेस्ट मैन यंगेस्ट मैन कौन थे? यंगेस्ट मैन जो थे जिन्होंने पहली बार दुनिया का राउंड ट्रिप लिया था वो कौन थे? वो थे जी मैक रदरफोर्ड। मैक रदरफोर्ड जो है वो फर्स्ट यंगेस्ट मैन थे जिन्होंने जो है वो पहली बार दुनिया का जो है वो राउंड ट्रिप लिया था। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का जो है वो पहली बार चक्कर लेने वाला जो है वो बंदा कौन था? वो था जी फर्स्ट टाइम दुनिया का जो है जिसने चक्कर लिया था, फर्स्ट सोलो फ्लाइट। फर्स्ट सोलो फ्लाइट जो है वो ली थी वेले हार्डसन। वेले हार्डसन जो है वो फर्स्ट पर्सन थे दुनिया के अंदर जिन्होंने जो है वो दुनिया का पहली बार जो है वो फर्स्ट ट्रिप लिया था, राउंड ट्रिप लिया था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, ये तीन क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने पहली बार लिया था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अभी करंट अफेयर के लिए जो है वो यंगेस्ट वुमेन का जो है वो पूछा जा सकता है जिन्होंने 2022 के अंदर जनवरी के अंदर जो है अपना राउंड ट्रिप जो है वो कंप्लीट किया था। और मैक रदरफोर्ड जो है उन्होंने पूरी दुनिया का वैसे नहीं लिया था कहा जाता है, लेकिन उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स का जो है वो विजिट किया था। 5 कॉन्टिनेंट्स को जो है उन्होंने, और 52 कंट्रीज उसमें शामिल थे। 52 कंट्रीज का जो है वो उन्होंने ट्रिप लिया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 4 है। कहते हैं बाय यूजिंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटेड जस्टिस आयशा ए मलिक द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज पाकिस्तान के अंदर बनी है। सुप्रीम कोर्ट जज। आजकल वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो आर्टिकल्स की गेम चल रही है। हर बात पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो थॉरली पढ़ा भी जा रहा है और उसके बाद जो है उसके आर्टिकल्स को भी डिस्कशन में लाया जा रहा है, टेबल टॉक्स के अंदर और मीडिया के ऊपर भी। तो इसलिए जो है इस बार जो है वो उम्मीद है कि क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस का पूछा जाएगा कि कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ को जो है वो डील करता है। तो बाय यूजिंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जस्टिस आयशा ए मलिक, तो ये जो है वो आर्टिकल कौन सा था? 177(1). इसका जो है वो पैराग्राफ नंबर 1 जो है 177 आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में जो है वो लिखा गया है। और उसी आर्टिकल को यूज करते हुए जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है वो जस्टिस आयशा ए मलिक को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट किया था। और फिर उसके बाद जो है वो ये भी पूछ सकता है कि किस डेट को जो है वो प्रेसिडेंट ने जो है वो अपॉइंटमेंट की थी। तो वो डेट थी
जनवरी 21, 2022 को। और याद रखें कि इन्होंने जो है वो ओथ किस डेट को लिया था, इन्होंने जो है वो ओथ लिया था जनवरी 24 को 2022 को। ये हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने जो है वो ओथ कब लिया था, 24 को लिया था। किसने इनसे ओथ लिया था, वो थे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट एवर हाइड्रोजन शिपमेंट वाज कैरिड आउट बिटवीन विच कंट्रीज। कि हाइड्रोजन शिपमेंट जो है पहली बार जो है वो किन कंट्रीज के दरमियान जो है वो हुई थी। सबसे पहले बात ये याद रखें कि हाइड्रोजन को जो है शिपमेंट, हाइड्रोजन की शिपमेंट जो है वो इससे पहले जो है वो मुमकिन नहीं थी। ये समझा जाता था कि हाइड्रोजन को जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन को जो है वो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर थ्रू सीज जो है वो लेके नहीं जा सकते, ना तो उसकी ट्रेड हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है जब लिक्विफाइड फॉर्म में होती है तो ये एक डेंजरस गैस के तौर पर जो है वो सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है वो हाइड्रोजन होती है और इन द लिक्विफाइड फॉर्म होती है, एटॉमिक फॉर्म और लिक्विफाइड फॉर्म में जो है वो हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल होती है। इसलिए जो है इससे पहले जो है हाइड्रोजन को लिक्विफाइड फॉर्म में जो है वो कभी भी जो है वो शिप नहीं किया गया था। तो पहली बार जो है वो इसकी डेट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन यही है कि किन कंट्रीज के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन को लिक्विफाइड फॉर्म में जो है वो शिप किया गया था, ट्रेड किया गया था एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर। तो वो किया गया था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया टू जापान। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में थी, हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो शिप की गई थी ऑस्ट्रेलिया से जापान में। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट, हु वाज अ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंटेरियन सेक्ट फॉर बीइंग मुस्लिम एज अ मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। के ट्रांसपोर्ट के एक मिनिस्टर थे, उनको जो है वो उनको सैक किया गया था, उनकी जो मिनिस्टरशिप थी वो उनसे ले ली गई थी। किस बेस पे, क्योंकि वो मुस्लिम थे और मुसलमानों के बारे में जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर बात कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो उनसे जो है वो ये उनकी मिनिस्टरशिप जो है वो ले ली गई थी, उनको सैक कर दिया गया था। इनका जो है वो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था नुसरत गनी, जो क्या थे, एक मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट थे, जिनको जो है वो सैक किया गया था यूरोपियन यूनियन के अंदर से। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हेन पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक मेटा लॉन्च्ड मैसिव सुपर कंप्यूटर। कि जो मेटा कंपनी है, फेसबुक की जो है वो पेरेंट कंपनी है, फेसबुक पेरेंट कंपनी है, और उसके बाद उन्होंने जो है वो मेटा एक अपना पूरा जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसके अंदर जो है उन्होंने पहला अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो उस सुपर कंप्यूटर को जो है उन्होंने कब जो है वो लॉन्च किया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये पहले कभी नहीं आई। तो हो सकता है जो है वो इस साल जो है वो पूछी जा सके, एज एज जीके की फॉर्म में पूछी जाए या करंट अफेयर के पोर्शन के अंदर जो है वो पूछी जा सकती है। तो ये याद रखें कि जनवरी 24 2022 को जो है वो सुपर कंप्यूटर को जो है वो लॉन्च किया गया था। अच्छा, जो मेटा एक प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंटली वुमेन हरेसमेंट की बात की गई, चाइल्ड अब्यूज की बात की जाती है जहां पर हो फिर उसके बाद जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के बारे में जो है वो अर्ली इंफॉर्मेशन और जो है उसके बाद की इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछी जाती है। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंटली कोविड के अंदर जो है वो सर्वेज जो किए गए थे, वो इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए जो है वो उन्होंने इसके सर्वेज किए थे। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट, कहता है जी हाउ मेनी डेज आफ्टर कुर्द फोर्सेस। अच्छा, सबसे पहले ये देख लें कि कुर्द फोर्सेस कहते किनको हैं। कुर्द फोर्सेस जो हैं, जो सीरियन फोर्सेस हैं, सीरियन फोर्सेस को जो है वो आप कुर्द फोर्सेस जो है वो कहते हैं। रीटेक द कंट्रोल ऑफ अ प्रिजन इन नॉर्थ ईस्ट। के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक प्रिजन थी, उसको जो है वो जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था, उसको अनेक्स किया था, उसके ऊपर जो है अटैक किया था, उसका कंट्रोल हासिल कर लिया था। और याद रखें कि उस प्रिजन का नाम क्या था, उस प्रिजन का नाम था
गारियान, गरियारान, ये रीजन था एक, उसका जो है वो कंट्रोल जो है वो मिलिटेंट्स के पास चला गया था। और फिर बाद में जो है उसका कंट्रोल जो है इन्होंने दोबारा वापस लिया था कुर्द फोर्सेस ने, सीरियन फोर्सेस ने। तो जो है वो कितने दिनों के बाद जो है उन्होंने इसका कंट्रोल हासिल किया था, वो थे 6 डेज। 6 डेज के बाद जो है इन्होंने इसका कंट्रोल जो है वो वापस लिया था। और फिर उसके बाद जो है ये याद रखें कि इन्होंने जो है वो जनवरी 20 को जो है 2022 को जो है इन्होंने कंट्रोल हासिल किया था मिलिटेंट्स ने। और फिर उसके बाद जो है वो जनवरी 26 को जो है वो कुर्द फोर्सेस ने जो है वो, सीरियन फोर्सेस ने जो है इसका कंट्रोल जो है दोबारा वापस लिया था। इसके अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो 180 मिलिटेंट्स की जो है वो डेथ हुई थी, जिनको जो है मार दिया गया था। और इसके अलावा जो है, अच्छा सीरिया का वर्ड यूज किया, तो इसमें याद रखें कि सीरिया के बारे में जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, कि सीरिया के अंदर जो है एक पहाड़ी सिलसिला है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स। और ये भी क्वेश्चन पेपर में एक बार आ चुका है पीपीएससी के अंदर, कि गोलान हाइट्स जो है वो किस कंट्री के अंदर जो है वो मौजूद है। तो नंबर 1, एक तो ये सीरिया के अंदर मौजूद है, और नंबर 2 जो है वो इसराइल के अंदर जो है ये मौजूद है गोलान हाइट्स। ये जो है वो जब 6 डेज वॉर हुई थी 1967 के अंदर, तब इसराइल ने जो है वो सीरिया की जो गोलान हाइट्स हैं और उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था। इसलिए जो है गोलान हाइट्स इस टाइम जो है वो सीरिया और इसराइल के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी, इसको हम जो है वो यहीं पे क्लोज करते हैं। तो इसके साथ साथ जो है हमारी उर्दू की सीरीज चल रही है, जो लोग जो है वो पीएमएस देने जा रहे हैं अभी, जिसकी डेट जो है वो शायद थोड़ी सी आगे पीछे जो है वो टेंटेटिव डेट तो उन्होंने मई 14 को जो है दी थी, लेकिन जो है अब नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है थोड़ी सी उसके अंदर डिले होगी। तो अब आपके पास टाइम है कि आप जो है अपने कंपल्सरी, खास तौर पे इसके अंदर जो चेंज आती है सीएसएस और पीएमएस के अंदर, वो उर्दू की होती है। तो उसको देखने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारी एक प्रॉपर सीरीज है जिसके अंदर कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडीज, उसके कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्शनल उर्दू, जो बच्चे जो हैं वो ऑप्शनल उर्दू तैयार करते हैं, उसका मटेरियल जो है वो कहीं भी उनको जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा। तो आपके लिए ये अच्छी खबर है कि ईडीयू की प्लानर की जो चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर जो है आपको इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट मटेरियल जो है अवेलेबल होगा। तो उसको लाजमी विजिट करें, और हमारी इससे पिछली वीडियोस जो हैं वो भी लाजमी देखें, ताकि आपका करंट अफेयर और जीके का पोर्शन जो है वो कंप्लीट जो है वो प्रिपेयर हो सके। आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।